हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक्सेप्शनल केसेस ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पे मैंने लास्ट वीडियो बनाया था जिसमें आपको हम बताया गया था अबाउट एनर्जी ऑर्डर। ये है हमारा एनर्जी ऑर्डर। अगर आपने नहीं देखा है तो इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, उस वीडियो को जरूर देखिए जिससे आपको ये इजीली लर्न हो जाए। अब हम सेकंड इंपॉर्टेंट पार्ट कर रहे हैं इसका कि एक्सेप्शनल केसेस क्या होते हैं। हमारे पास में सबसे पहले है डी ब्लॉक में और उसके बाद में एफ ब्लॉक में एक्सेप्शनल केसेस होंगे। डी ब्लॉक में 3 सीरीज हैं, 3D, 4D एंड 5D। तो हम 1 बाय 1 सभी को डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए हमारा है 3D सीरीज का। 3D सीरीज में हमारे पास में 2 एक्सेप्शनल केसेस हैं। फर्स्ट केस इज क्रोमियम। क्रोमियम के लिए Z इज इक्वल टू 24। 24 में हम इलेक्ट्रॉन की अगर फिलिंग कराते हैं तो किस तरह से होगी? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d4। इस तरह से इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है। नेक्स्ट स्टेप में हमें कराना होता है रीअरेंजमेंट ऑफ दीज सब शेल्स। अब हम जब रीअरेंजमेंट कराते हैं तो हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन क्या बन जाएगा? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6 और 3D को आगे लेके आना है। 3D जब थर्ड शेल इधर हम शिफ्ट करते हैं तो उसी टाइम S से एक इलेक्ट्रॉन D में शिफ्ट हो जाता है और D का कॉन्फ़िगरेशन कितना हो जाएगा? D5 4s1। ये शिफ्टिंग होती है टू अटेन स्टेबिलिटी। हमारे पास में 2 टाइप के कॉन्फ़िगरेशन बहुत ज़्यादा स्टेबल माने जाते हैं, जिसमें पहला आएगा एग्जैक्टली हाफ फिल्ड और दूसरे आते हैं एग्जैक्टली फुल फिल्ड। तो ये हमारे पास में जो चेंजेस हुए हैं कॉन्फ़िगरेशन में, दे आर टू गेट स्टेबिलिटी, और ये स्टेबिलिटी आती है जिससे इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाए और डी में एग्जैक्टली हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन आ जाए। शॉर्ट फॉर्म में हम इसे कैसे लिख सकते हैं? दिस इज ऑर्गन। ऑर्गन का एटॉमिक नंबर 18 और आगे हमारे पास में आ जाएगा 3d5 4s1। These are very important example for competitive point of view, board point of view and +1 point of view also। सेकेंड हमारा एग्जाम्पल इसमें रहेगा कॉपर। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है कॉपर। कॉपर के लिए Z है 29। इसके लिए जब हम कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2 एंड 3d9। और यहां से जब हम इसको रीअरेंज करवाएंगे तो हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाएगी 4s से 3d में और यहां से हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन फुलफिल हो जाएगा। ये है 3p6, 3d10, 4s2। यहां से ये देखिए अब इलेक्ट्रॉन फुलफिल हो गए 3d में। तो यही है हमारे पास में दिस चेंज इज टू गेट स्टेबिलिटी और ये स्टेबिलिटी आएगी इसमें फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन से। तो अब हम इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे तो ये आ गया ऑर्गन 3d10 4s1। तो ये है हमारे पास में 2 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एक्सेप्शनल केस इन 3D सीरीज। 3D सीरीज के बाद में अब हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे 4D सीरीज के बारे में। 3D के सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है कॉपर एंड क्रोमियम। क्रोमियम के लिए एटॉमिक नंबर 24 एंड लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 3d5 4s1। कॉपर के लिए एटॉमिक नंबर 29 एंड लास्ट कॉन्फ़िगरेशन इज 3d10 4s1। दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको इससे रिलेटेड कुछ भी क्वेरी है यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे अबाउट एक्सेप्शनल केसेस ऑफ 4D सीरीज। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज के एक्सेप्शनल केसेस की सीरीज में हम सीरीज कर रहे हैं 4D सीरीज। 4D सीरीज के लिए हमारे पास में बहुत सारे एक्सेप्शनल केसेस होते हैं और ये एक्सेप्शनल केस कौन कौन से हैं ये आप यहाँ से चेक करिए। सबसे पहले हमारे पास में आता है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल का ऑर्डर। ये देखिए ये यहाँ पे मैंने दिया है फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल कैसे होनी चाहिए अकॉर्डिंग टू ऑफबाउ रूल, और एक्चुअल में इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या शो करते हैं ये आपको यहाँ पे दिया गया है। फिलिंग ऑफ ऑर्बिटल फॉर नियोबियम कैसे होनी चाहिए? क्रिप्टॉन 5s2 4d3, और जब हम इनको रीअरेंज करवाते हैं तो 5s से एक इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट होके चला जाता है? 5s से एक इलेक्ट्रॉन चला जाएगा 4d में और हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलेगा 4d4 5s1। इसके बाद नेक्स्ट एग्जांपल है मॉलिब्डेनम। मॉलिब्डेनम में एक्चुअल कॉन्फ़िगरेशन होना चाहिए था 5s2 4d4, लेकिन रीअरेंजिंग के टाइम इसमें से भी एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग हो जाती है और एक इलेक्ट्रॉन शिफ्ट होकर हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 4d5 5s1।
ये कॉन्फ़िगरेशन सेम वैसा ही है जैसा हमने किस केस में किया है, क्रोमियम के केस में किया है। ये क्रोमियम से जस्ट नीचे प्रेजेंट होता है, तो इसमें सेम वैसा ही है। मॉलिब्डेनम एंड क्रोमियम शो सिमिलर टाइप ऑफ एक्सेप्शन। इसके बाद में आता है रुथेनियम। रुथेनियम के लिए हमारे पास में फिलिंग होती है 5s2 4d6 में, और उसके बाद में एक इलेक्ट्रॉन इसमें शिफ्ट हो जाएगा, और एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग के बाद में हमारे पास में कॉन्फ़िगरेशन आ जाता है 4d7 5s1। इसके बाद में आता है रुथेनियम रोडियम। रोडियम केस में हम क्या लेते हैं, इसका एटॉमिक नंबर है 45, इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है 5s2 4d7, और इसमें हमने क्या करना है, 5s से एक इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग किस में करा देंगे, 4d7 में, तो यहाँ से ये बन जाएगा 4d8 5s1। और सबसे लास्ट में अब पैलेडियम। पैलेडियम ये नए टाइप का ही आया है आपके पास में। जब पैलेडियम में हम 46 एटॉमिक नंबर है, उसमें इलेक्ट्रॉन की फिलिंग कराएंगे तो हमें मिलता है 5s2 4d8, और इसमें से ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो जाते हैं d8 में, और यहाँ से हमें कॉन्फ़िगरेशन मिलता है 4d10 5s0। एंड लास्ट सिल्वर। सिल्वर बिल्कुल सेम वैसा ही कॉन्फ़िगरेशन चेंज शो करता है जैसा हमने किसके केस में किया है, कॉपर के केस में। तो यहाँ पे हमारे पास में है Z इज इक्वल टू 47। कॉन्फ़िगरेशन क्या होना चाहिए, 5s2 4d9, और रीअरेंज के टाइम इसमें से एक इलेक्ट्रॉन यहाँ शिफ्ट हो जाएगा, देन वी गेट 4d10 5s1। 4d सीरीज में मैक्सिमम केसेस हैं। वी हैव ओनली 2 इन 3d सीरीज एंड 2 इन 5d सीरीज। 4d में मैक्सिमम एक्सेप्शनल केसेस हैं, और इसी का एक एग्जांपल जेई में आपसे पूछा भी गया है, व्हाट इज कॉन्फ़िगरेशन ऑफ रोडियम। तो इस तरह से अगर आपको ये कॉन्फ़िगरेशन लर्न हो जाते हैं तो फिर इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपको कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। इसीलिए आपकी ये एक्सेप्शन की सीरीज बनाई गई है। इससे रिलेटेड कोई भी क्वेरी होगी तो यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इसमें एक्सेप्शन सीरीज में हमारा नेक्स्ट रहेगा 5d सीरीज के एक्सेप्शनल कॉन्फ़िगरेशंस। 5d सीरीज में भी सिर्फ 2 ही एक्सेप्शनल केसेस हैं। फर्स्ट इज प्लैटिनम एंड गोल्ड। प्लैटिनम और गोल्ड तो आपको बहुत इजीली याद भी हो जाएगा। सबसे ज़्यादा इनर्ट मेटल्स जो 2 होंगे, ये दोनों 5d सीरीज के एक्सेप्शनल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले एलिमेंट्स हैं। अब इनमें एक्सेप्शंस किस तरह से होते हैं ये देखिए। हमें इलेक्ट्रॉन्स की फिलिंग करवानी किस ऑर्डर में है, यहाँ से आप देखिए हमारे पास में इलेक्ट्रॉन की फिलिंग होती है इस ऑर्डर में, ज़ीनॉन 6s2 5d8। लेकिन जब हम इसमें करवाएंगे चेंज करवाने का मतलब जब आप इसमें शिफ्टिंग करवाते हो, तो इसमें 6s से इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो जाता है, 5d में शिफ्ट हो जाता है। तो हमें फाइनल कॉन्फ़िगरेशन क्या मिलते हैं, 5d9 6s1। ये है प्लैटिनम के लिए। प्लैटिनम से जस्ट नेक्स्ट एलिमेंट क्या है, गोल्ड। गोल्ड के लिए एटॉमिक नंबर इज 79, और इसके अंदर फिलिंग होती है 6s2 4d9, और जब हम रीअरेंजमेंट करवाते हैं तो 6s से एक इलेक्ट्रॉन किस में शिफ्ट हो जाएगा, 5d में शिफ्ट हो जाएगा। देन वी गेट 5d10 6s1 कॉन्फ़िगरेशन। बहुत ही सिंपल है, इसके लिए सिर्फ ये 2 ही कॉन्फ़िगरेशन है, तो दोनों को लर्न करना भी बहुत ईजी है, एंड ईजीली आपको ऐसे भी याद रह जाएंगे, दीज आर मोस्ट इनर्ट मेटल। तो यहाँ से ये बहुत ईजी सा आपके पास में ट्रिक हो जाएगा। अब हमारे 3 टाइप के एक्सेप्शन केस हो चुके हैं, 3d सीरीज के, 4d सीरीज के और 5d सीरीज के। If you have any query regarding this, you can ask me in comment section. See you in next video. Hello students, welcome to my channel. In this video, we will discuss about exceptional cases of ionization enthalpy. आयनाइजेशन एंथैल्पी में हम पहले ले रहे हैं पीरियड वाइज। देखिए हमारे पास में है सेकेंड पीरियड एलिमेंट। सेकेंड पीरियड एलिमेंट में लिथियम से लेकर नियॉन तक आयनाइजेशन एंथैल्पी का ये ऑर्डर रहता है। ये ऑर्डर 2 जगह एक्सेप्शंस की वजह से चेंज हुआ है। तो ये हमारे पास में यहाँ पे देखिए बेरिलियम के लिए कॉन्फ़िगरेशन कंप्लीट है, जबकि बोरोन में एक लास्ट p में इलेक्ट्रॉन है, तो वो इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद में इसके लिए फुलफिल्ड कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा, इसलिए बोरोन की कम हो जाती है एज कम्पेयर टू बेरिलियम। अगर हम ऑक्सीजन नाइट्रोजन के केस में देखते हैं तो नाइट्रोजन के पास में हाफ फिल्ड स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन है, और ऑक्सीजन के पास में आफ्टर रिमूवल ऑफ दैट इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन स्टेबल होगा, इसलिए ऑक्सीजन की आयनाइजेशन एंथैल्पी कम हो जाती है एज कम्पेयर टू नाइट्रोजन। बाकी जितने एलिमेंट्स बचे हैं ये रेगुलर ट्रेंड फॉलो करते हैं जैसा साइज में होता है।
इसी तरह से सेम फॉलो करते हैं थर्ड पीरियड एलिमेंट। मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम चेंज हो जाता है ये सीक्वेंस, और उसके बाद में सल्फर और फॉस्फोरस के लिए सेम रीजन जो अभी हमने सेकंड पीरियड एलिमेंट्स के लिए दिए हैं। फोर्थ के लिए भी सेम वही ट्रेंड रहता है। गैलियम कैल्शियम, कैल्शियम के लिए ज्यादा हो जाएगी आयनाइजेशन एंथैल्पी क्योंकि फुल फिल्ड है। गैलियम के पास में एक कभी इलेक्ट्रॉन सिंगल है, उसकी वजह से कम हो जाती है। और यहां से हम ले सकते हैं सेलेनियम आर्सेनिक। तो ये हमारे पास में है जो ट्रेंड चेंज हुए हैं सेकंड, थर्ड और फोर्थ पीरियड एलिमेंट के लिए। लेकिन फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए ये बहुत अच्छे से आप याद रखेंगे, फिफ्थ और सिक्स्थ में इस तरह का कोई भी चेंज नहीं होता, बिकॉज अब साइज बहुत ज्यादा बड़ा हो चुका है, इसलिए ये फैक्टर अब इतने डोमिनेटिंग नहीं रहते। तो ये हमारे पास में फिफ्थ और सिक्स्थ के लिए जो साइज का ट्रेंड है वही उसके लिए आयनाइजेशन एंथैल्पी का ट्रेंड भी रहेगा। अब हम बात करते हैं ग्रुप वाइज। दो ग्रुप अभी हम 13, 14 ले रहे हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट के लिए वी विल डिस्कस लेटर। 13 और 14 ग्रुप एलिमेंट में ट्रेंड किस तरह से चेंज होगा ये आपको पता होना चाहिए बहुत अच्छे से कि गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से छोटा होता है। गैलियम का साइज एल्यूमिनियम के साइज से छोटा होता है बिकॉज गैलियम से जस्ट पहले डी सीरीज इंट्रोड्यूस होती है और डी इलेक्ट्रॉन्स में इनइफेक्टिव शील्डिंग होती है। इनइफेक्टिव शील्डिंग की वजह से क्या होगा, आउटरमोस्ट इलेक्ट्रॉन आर मोर अट्रैक्टेड बाय द न्यूक्लियस, और अगर ज्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं न्यूक्लियस से तो साइज थोड़ा सा श्रिंक हो जाता है, इसलिए गैलियम का साइज छोटा होता है एल्यूमिनियम से। तो यही ट्रेंड हमें आयनाइजेशन एंथैल्पी में भी देखने को मिलेगा। अगर गैलियम का साइज छोटा है तो एल्यूमिनियम से उसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी ज्यादा होगी। लास्ट हम बात करते हैं थैलियम के लिए। थैलियम इज लास्ट एलिमेंट ऑफ ग्रुप 13, लेकिन इसकी आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा होती है बिकॉज इससे पहले हमारे पास में कौन सा ब्लॉक आ चुका है, एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक के लिए भी क्या होती है, पुअर शील्डिंग, और पुअर शील्डिंग हुई है तो उसकी वजह से क्या होती है, पुअर शील्डिंग की वजह से आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन के ऊपर न्यूक्लियस का इफेक्ट ज्यादा रहता है, और न्यूक्लियस का इफेक्ट अगर ज्यादा है तो आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पास में आ जाएंगे न्यूक्लियस के लिए, साइज छोटा और आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू इंक्रीज हो जाएगी। ये है हमारे पास में ग्रुप 13 के लिए टोटल। अगर हम सारी आयनाइजेशन एंथैल्पीज को कंपेयर करके निकालेंगे तो ऑर्डर बोरोन के लिए सबसे ज्यादा, उसके बाद थैलियम, देन गैलियम, एल्यूमिनियम एंड इंडियम। ग्रुप 14 एलिमेंट में सिर्फ लास्ट 2 एलिमेंट्स के लिए हम लेते हैं। हमारे पास में लेड के लिए ज्यादा हो जाती है एज कंपेयर टू एसएन, तो सेम वही आपको यहाँ पे रीजन लेना है क्योंकि लेड से पहले भी क्या आ चुका है, एफ ब्लॉक, और एफ ब्लॉक में पुअर शील्डिंग और पुअर स्क्रीनिंग इफेक्ट होता है जिसकी वजह से क्या होगा, साइज की वैल्यू थोड़ी सी डिक्रीज हो जाती है। ये है आपके पास में कुछ एक्सेप्शंस फ्रॉम आयनाइजेशन एंथैल्पी। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूजफुल रहा होगा। इफ यू हैव एनी क्वेरी रिगार्डिंग दिस यू कैन आस्क मी इन कमेंट सेक्शन। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे एक्सेप्शंस ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। Electron gain enthalpy is energy released when an electron is added to outermost shell of isolated gaseous atom. जनरल ट्रेंड हमें इलेक्ट्रॉन एफिनिटी या इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी के लिए क्या दिया जाता है, अलोंग ए पीरियड इट इंक्रीजेस एंड डाउन द ग्रुप इट डिक्रीजेस। बट यहाँ पर कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी हैं, लेट अस सी। सबसे पहले हम लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड पीरियड के लिए। ये सेकेंड पीरियड एलिमेंट और थर्ड पीरियड एलिमेंट, इसमें आपने सबसे कॉमन एग्जांपल एक देखा है कि अगर हम क्लोरीन और फ्लोरीन को कंपेयर करते हैं तो क्लोरीन के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज़्यादा आती है बिकॉज इलेक्ट्रॉन इज एडेड इनटू थर्ड शेल, और फ्लोरीन में ऐड हो रहा है सेकंड शेल में। सेकंड शेल में रिपल्शन की वैल्यू ज़्यादा लगती है इनकमिंग के लिए और थर्ड में कम लगेगी। तो सेम यही ट्रेंड बाकी के सारे एलिमेंट्स भी फॉलो करते हैं। लेट अस सी, यहाँ से आ जाएगा सल्फर। सल्फर की ज़्यादा होगी एज कंपेयर टू ऑक्सीजन। फॉस्फोरस की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू नाइट्रोजन। सिलिकॉन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू कार्बन, एंड एल्यूमिनियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू बोरोन। और इसके लिए रीजन वही सेम रहेगा, थर्ड शेल सेकेंड शेल। नेक्स्ट हमारे पास में एक्सेप्शनल केसेस आते हैं फ्रॉम ग्रुप फर्स्ट ग्रुप और 13th ग्रुप को अगर हम कंपेयर करते हैं तो फर्स्ट ग्रुप के लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू ज्यादा आएगी। लिथियम के लिए ज्यादा होती है एज कंपेयर टू बोरोन। सोडियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम।
पोटेशियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू गैलियम, रुबिडियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू इंडियम, सीजियम की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू थैलियम। इसका रीजन क्या दिया जा सकता है? जब हम फर्स्ट ग्रुप एलिमेंट पे एक इलेक्ट्रॉन ऐड करवाते हैं तो क्या होगा, उसका शेल कंप्लीट हो जाएगा। शेल कंप्लीट होने का मतलब क्या हो जाएगा, स्टेबल कॉन्फ़िगरेशन हो जाता है। तो ये क्या करेगा, जल्दी से इलेक्ट्रॉन गेन करने की कोशिश करेंगे एज कंपेयर टू 13 ग्रुप, जहां पर कॉन्फ़िगरेशन P1 होगा। P1 में अगर एक इलेक्ट्रॉन ऐड भी होता है तब भी उसके अंदर स्टेबिलिटी नहीं आती। P2 कॉन्फ़िगरेशन में कोई स्टेबिलिटी नहीं है। अब हम करते हैं 14th और 15th ग्रुप को कंपेयर। 14th ग्रुप एलिमेंट और 15th ग्रुप एलिमेंट। 14th ग्रुप में हम ले रहे हैं सिलिकॉन। सिलिकॉन की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू फॉस्फोरस। नेक्स्ट जर्मेनियम की ज्यादा होती है एज कंपेयर टू आर्सेनिक। टिन की ज्यादा होगी एज कंपेयर टू एंटीमनी, और यहां पर लेड के लिए कम होगी एज कंपेयर टू बिस्मथ। 14 और 15 ग्रुप में देखिए, 15 ग्रुप के लिए कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाता है, P3। P3 इज हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन। तो जो P3 या हाफ फील्ड फुल फील्ड कॉन्फ़िगरेशन होते हैं, ये क्या करते हैं, अपने में से इलेक्ट्रॉन का निकलना एज वेल एज जुड़ना दोनों को ही रेसिस्ट करते हैं। तो इनके लिए इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू कम हो जाएगी। तो ये रीजन है फॉर 15 ग्रुप एंड 14 ग्रुप। आई थिंक आपको तीनों के लिए एक्सेप्शनल केसेस और उनके रीजन बहुत अच्छे से समझ आ गए होंगे। If you have any doubt regarding this, you can ask me in comment section. See you in next video.